रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। यह चैट अर्णव और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच बातचीत की है। इस चैट में कथित तौर पर बालाकोट और पुलवामा हमले का भी जिक्र है। इस मसले पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिर अर्णव को इतने संवेदनशील मामले की जानकारी किसने पहुंचाई। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्णव गोस्वामी पर सवाल खड़े किए और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। एनडीटीवी के पत्रकार और एंकर रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में भी इस मामले को उठाया और रिया चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि तब एक्ट्रेस की कथित व्हाट्सएप चैट पर ही अर्णव गोस्वामी समेत गोदी मीडिया के चैनलों ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन अब अर्णव गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद इस पर चुप्पी क्यों? रवीश कुमार ने कहा, पिछले साल जून जुलाई के महीने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मसला छाया था। व्हाट्सएप चैट ही तो था। आपको याद होगा कि इस तरह की व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती का जिक्र आया और अर्णव गोस्वामी से लेकर गोदी मीडिया के सारे अर्णव आक्रामक हो गए। इस लड़की को सरेआम कैमरों से घेर लिया गया था। ऐसा माहौल बनाया गया कि देखते ही देखते यह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। रवीश कुमार ने अर्णव गोस्वामी की कथित लीक व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो आखिर गोदी मीडिया के बाकी अर्णव क्यों चुप हो गए? आप भी अगर इस खेल को लेकर सतर्क नहीं हैं तो महान भारत का वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए साधारण लोगों ने 150 साल तक कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदे पर चढ़े। आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी की इन कथित लीक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रही है। विपक्ष भी हमलावर है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला बताते हुए सरकार से जवाब मांग रहा है। हालांकि अभी इस मामले पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब देखिए, पिछले साल जून जुलाई के महीने में रिया चक्रवर्ती का मसला छाया था। व्हाट्सएप चैट ही तो था। आपको याद होगा कि इस तरह के चैट में रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जिक्र आया और अर्णव गोस्वामी से लेकर गोदी मीडिया के सारे अर्णव आक्रामक हो गए। इस लड़की को सरेआम कैमरों से घेर लिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि देखते देखते ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो फिर गोदी मीडिया के बाकी अर्णव क्यों चुप हो गए हैं? आप अगर अब भी गोदी मीडिया के इस खेल को लेकर सतर्क नहीं हैं तो महान भारत का वह लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए साधारण लोगों ने 150 साल तक कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़ गए। आपको समझना होगा कि किस तरह से 150 चैनलों के जरिए आज की राजनीति और चुनाव का खेल खेला जा रहा है। यह वो मीडिया है जो आप में से किसी को कभी भी रिया चक्रवर्ती की तरह घेर सकता है और पूरे देश को यकीन दिला सकता है कि आप अपराधी हैं।